नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप सबके सामने लेकर आया हूं मैं चौथी कड़ी, चौथा तंत्र, चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रणासम। एक बड़ी झील के तट पर सब ऋतुओं में मीठे फल देने वाला जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। एक दिन झील से निकलकर एक मगरमच्छ उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने उसे जामुन के वृक्ष से फल तोड़कर खिलाए। दोनों में मैत्री हो गई। मगरमच्छ जब भी वहां आता, बंदर उसे अतिथि मानकर उसका सत्कार करता। मगरमच्छ भी जामुन खाकर बंदरों से मीठी मीठी बातें करता। इसी तरह दोनों की मैत्री गहरी हो गई। मगरमच्छ कुछ जामुने वहीं खा लेता, कुछ अपनी पत्नी के लिए अपने साथ घर ले जाता। एक दिन मगर की पत्नी ने पूछा, नाथ, इतने मीठे फल तुम कहाँ से और कैसे ले आते हो? मगर ने उत्तर दिया, झील के किनारे मेरा एक मित्र बंदर रहता है, वही मुझे ये फल देता है। मगर पत्नी बोली, जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूं कि तुम उसका दिल मुझे ला दो। मैं उसे खाकर सदा के लिए तेरी बन जाऊंगी और हम दोनों अनंत काल तक यौवन का सुख भोगेंगे। मगर ने कहा, ऐसा न कह प्रिय, अब तो मेरा धर्म भाई बन चुका है, अब मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। मगर पत्नी, तुमने आज तक मेरा कहा नहीं मोड़ा है, आज यह नई बात कर रहे हो। मुझे संदेह होता है कि वह बंदर नहीं बंदरी होगी। तुम्हारा उससे लगाव हो गया होगा, तभी तुम प्रतिदिन वहां जाते हो। मुझे यह बात पहले मालूम नहीं थी। अब मुझे पता लगा कि तुम किसी और के लिए लंबे सांस लेते हो। कोई और ही तुम्हारे दिल की रानी बन चुकी है। मगरमच्छ ने पत्नी के पैर पकड़ लिए, उसे गोदी में उठा लिया और कहा, मानिनी, मैं तेरा दास हूं। तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है। क्रोध न कर, तुझे अप्रसन्न करके मैं जीवित नहीं रहूंगा। मगर पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, धूर्त, दिल में तो तेरी दूसरी ही बसी हुई है और मुझे झूठी प्रेम लीला से ठगना चाहता है। तेरे दिल में अब मेरे लिए जगह ही कहाँ है। मुझसे प्रेम होता तो तू मेरे कथन को यो न ठुकरा देता। मैंने भी निश्चय कर लिया है कि जब तक तुम उस बंदर का दिल लेकर मुझे नहीं खिलाओगे, तब तक अनशन करूंगी, भूखी रहूंगी। पत्नी के आमरण अनशन की प्रतिज्ञा ने मगरमच्छ को दुविधा में डाल दिया। दूसरे दिन वह बहुत दुखी दिल से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, मित्र, आज हंसकर बात नहीं करते, चेहरा कुमलाया हुआ है, क्या कारण है इसका? मगरमच्छ ने कहा, मित्रवर, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह कहने लगी कि तुम बड़े निर्मोही हो, अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार नहीं करते। इस कृतज्ञता के पाप से तुम्हारा परलोक में भी छुटकारा नहीं होगा। बंदर बड़े ध्यान से मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। मगरमच्छ कहता गया, मित्र, मेरी पत्नी ने आज आग्रह किया है कि मुझे उसके देवर को लेकर जाऊं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे सत्कार के लिए अपने घर को रत्नों से कि बंधनवार से सजाया हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने कहा, मित्रवर, मैं तो जाने को तैयार हूँ, किंतु मैं तो भूमि पर ही चलना जानता हूँ, जल पर नहीं, कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सकुशल घर पहुंचा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। दोनों जब झील के बीचों बीच अगाध पानी में पहुंचे तो बंदर ने कहा, मित्र, जरा धीमे चलो मित्र, मैं तो पानी की लहरों से बिल्कुल भीग गया हूँ, मुझे सर्दी लगती है। मगरमच्छ ने सोचा, अब यह बंदर मुझसे बचकर नहीं जा सकता है, इसे अपने मन की बात कह देने में कोई हानि नहीं है। मृत्यु से पहले इसे अपने देवता को स्मरण का समय भी मिल जाएगा। यह सोचकर मगरमच्छ ने अपने दिल का खोल दिया, मित्र, मैं तुझे अपनी पत्नी के आग्रह पर मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। अब तेरा काल आ पहुँचा है, भगवान का स्मरण कर, तेरे जीवन की घड़ियाँ अधिक नहीं है। बंदर ने कहा, भाई, मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की है जिसका बदला तू मेरी मौत से
लेना चाहता है? किस अभिप्राय से तू मुझे मारना चाहता है? बतला तो दे। मगरमच्छ, अभिप्राय तो एक ही है, वह यह कि मेरी पत्नी तेरे मीठे दिल का रसास्वादन करना चाहती है। यह सुनकर नीति कुशल बंदर ने बड़े धीरज से कहा, यदि यही बात थी तो तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं बता दिया? कह दिया, मेरा दिल तो वहां वृक्ष के एक बिल में सदा सुरक्षित पड़ा रहता है। तेरे कहने पर मैं वहीं तुझे अपनी भाभी के लिए भेंट दे देता। अब तो मेरे पास दिल है ही नहीं, भाभी भूख ही रह जाएगी। मुझे तू अब दिल के बिना ही लिए जा रहा है। मगरमच्छ बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा ही है तो चल, मैं तुझे फिर जामुन के वृक्ष तक पहुंचा देता हूं। तू मुझे अपना दिल दे देना, मेरी दुष्ट पत्नी उसे खाकर प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ कहकर वह बंदर को वापस ले आया। बंदर किनारे पर पहुंचकर जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया। उसे मानो नया जन्म मिल रहा था। नीचे से मगरमच्छ ने कहा, मित्र, अब वहां अपना दिल मुझे दे दो, तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। बंदर ने हंसते हुए उत्तर दिया, मूर्ख विश्वासघातक, तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी के शरीर में दो दिल नहीं होते। कुशल चाहता है तो यहाँ से भाग जा और आगे कभी यहाँ मत आना। मगरमच्छ बहुत लज्जित होकर सोचने लगा, मैंने अपने दिल का भेद कहकर अच्छा नहीं किया। फिर से उसका विश्वास पाने के लिए बोला, मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में वह बात कही थी, उसे दिल पर न लगा। अतिथि बनकर हमारे घर पर चल, तेरी भाभी बड़ी उत्कंठा से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर बोला, दुष्ट, अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। मैं तेरे अभिप्राय को जान चुका हूँ। भूखे आदमी का कोई भरोसा नहीं, ओछे लोगों के दिल में दया नहीं होती। एक बार विश्वासघात होने के बाद अब उसी तरह तेरा विश्वास नहीं करूंगा जिस तरह से गंगदत्त ने किया था। मगरमच्छ ने पूछा, किस तरह? बंदर ने तब गंगदत्त की कथा सुनाई। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेढक रहता था। वो अपने मेढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर वह एक दिन कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि किस तरह उनके बुरे व्यवहार का बदला ले। सोचते सोचते वह एक सर्प के बिल में के द्वार तक पहुंचा। उस बिल में एक काला नाग था। उसे देखकर उसके मन में यह विचार उठा कि इस नाग द्वारा अपनी बिरादरी के मेढकों का नाश करवा दे। शत्रु से शत्रु का वध करवाना ही नीति है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, सोचकर वह बिल में घुस गया। बिल में रहने वाले नाग का नाम प्रियदर्शन था। गंगादत्त उसे पुकारने लगा। प्रियदर्शन ने सोचा, यह सांप की आवाज़ नहीं, तब कौन मुझे बुला रहा है? किसी के कुल सील से परिचित पाए बिना उसके संग नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई सपेरा ही उसे बुलाकर पकड़ने के लिए न आया होता। अपने बिल के अंदर से ही उसने आवाज़ दी, कौन है जो मुझे बुला रहा है? गंगादत्त ने कहा, मैं गंगादत्त मेढक हूँ, तेरे द्वार पर तुझसे मैत्री करने आया हूँ। यह सुनकर सांप ने कहा, यह बात विश्वास योग्य नहीं है। आग और घास में मैत्री नहीं हो सकती है। भोजन भोज्य में प्रेम कैसा, पथिक और बद्ध में, स्वप्न में भी मित्रता असंभव। गंगादत्त ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है, हम परस्पर स्वभाव से बैरी हैं, किंतु मैं अपने स्वजनों से अपमानित होकर प्रतिकार की भावना से तेरे पास आया हूँ। प्रियदर्शन, तू कहाँ रहता है? गंगादत्त, कुएं में। प्रियदर्शन, पत्थर से चीने कुएं में मेरा प्रवेश कैसे होगा? प्रवेश होने के बाद मैं वहाँ बिल कैसे बनाऊंगा? गंगादत्त, इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। वहाँ पहले ही बिल बना हुआ है, वहाँ बैठकर तो बिना कष्ट सब मेढकों का नाश कर सकता है। प्रियदर्शन बूढ़ा साहब था। उसने सोचा, बुढ़ापे में बिना कष्ट भोजन मिलने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। गंगादत्त के पीछे पीछे वहाँ कुएं में उतर गया। वहाँ उसने धीरे धीरे गंगादत्त के वे सब भाई बंधु खा डाले जिनसे गंगादत्त का बैर था। जब सब ऐसे मेढक समाप्त हो गए तो बोला, मित्र, तेरे शत्रुओं का तो मैंने नाश कर दिया। अब कोई भी ऐसा मेढक शेष नहीं रहा जो तेरा शत्रु हो। मेरा पेट अब कैसे भरेगा? तू ही मुझे यहाँ लाया था, तू ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर। गंगादत्त ने उत्तर दिया, प्रियदर्शन, अब तुझे तेरे बिल तक पहुंचा देता हूं। जिस मार्ग से आप यहाँ आए थे उसी मार्ग से बाहर निकल चलते हैं। प्रियदर्शन, यह कैसे संभव है? उस बिल पर तो अब दूसरे सांप का अधिकार हो चुका होगा। गंगादत्त, फिर क्या किया जाए? प्रियदर्शन,
अभी तक तूने मुझे अपने शत्रु मेढकों को भोजन के लिए दिया, अब दूसरे मेढकों में से एक एक करके मुझे देता जा, अन्यथा मैं सबको एक ही बार खा जाऊंगा। गंगदत्त अपने किए पर पछताने लगा। जो अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है उसकी यही दशा होती है। बहुत सोचने के बाद उसने निश्चय किया वहाँ शेष रह गए मेढकों में से एक एक सांप को भोजन बनाता रहेगा। सर्वनाश के अवसर पर आधे को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है। सर्वस्व हरण के समय अल्पदान करना ही दूरदर्शिता है। दूसरे दिन से सांप ने दूसरे मेढकों को भी खाना शुरू कर दिया। वे भी शीघ्र ही समाप्त हो गए। अंत में एक दिन सांप ने गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया। गंगदत्त अपने पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अब रोने से क्या होगा, अपने जाति भाइयों का नाश करने वाला स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अपने ही जब नहीं रहेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन प्रियदर्शन ने गंगदत्त को बुलाकर फिर कहा, मैं भूखा हूँ, मेढक तो सभी समाप्त हो गए, अब तू मेरे भोजन का कोई और प्रबंध कर। गंगदत्त को एक बार सुझा। उसने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, प्रियदर्शन, यहाँ के मेढक तो समाप्त हो गए, अब मैं तुझे दूसरे कुएं के मेढक को बुलाकर तेरे पास लाता हूँ, तो मेरी प्रतीक्षा करना। प्रियदर्शन को यह मुक्ति समझ में आ गई। युक्ति समझ उसने गंगादत्त को कहा, तू मेरा भाई इसलिए मैं तुझे नहीं खाता, ये तू दूसरे मेढक को बुला लाएगा तो मेरा पिता समान पूज्य हो जाए। गंगादत्त अवसर पाकर कुएं से निकल गया। प्रियदर्शन प्रतिक्षण उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिन तक जब गंगादत्त वापिस नहीं आया तो सांप ने अपने पड़ोस के बिल में रहने वाली गोह से कहा कि तू मेरी सहायता कर, बाहर जाकर गंगादत्त को खोजना और उसे कहना यदि दूसरे मेढक नहीं आते तो वहाँ आ जाए, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। गोह ने बाहर निकलकर गंगादत्त को खोज लिया। उससे भेंट होने पर वह बोली, गंगादत्त, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा, चल उसके मन को धीरज बधा, वह तेरे बिना बहुत दुखी है। गंगादत्त ने गोह से कहा, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा, संसार में भूख का कोई भरोसा नहीं है, ओछ आदमी प्राय निर्दय हो जाते हैं। प्रियदर्शन को कहना कि गंगादत्त अब वापिस नहीं आएगा। गोह वापिस चली गई। यह कहानी सुनाने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मैं भी गंगादत्त की तरह वापिस नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ बोला, मित्र यह उचित नहीं है, मैं तेरा सत्कार करके कृतज्ञता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं ही भूख से प्राण दे दूंगा। बंदर बोला, मूर्ख, क्या मैं लंबकर्ण जैसा मूर्ख हूँ जो स्वयं मौत के मुख में जा पड़ूंगा। वह गधा शेर को देकर वापिस चला गया था, लेकिन फिर उसके पास आ गया। मैं ऐसा अंधा नहीं हूँ। मगरमच्छ ने पूछा, लंबकर्ण कौन था? तब बंदर ने यह कहानी सुनाई। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का एक शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा था, तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार के खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल बोपले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ कर मिट्टी नीली घास के तिनके खाने पड़ते, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गिदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बताता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है, वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का भोग नहीं कर सकते हैं। गीदड़, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भीमा का नहीं कर सकता है। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था
तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्भवती को लाओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबक वर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबक वर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया। लेकिन लंबक वर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग भी गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता है। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगनीसूत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम विचित्र हो, गर्दभी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहाँ से भाग गए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था और तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है यदि लंबक वर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन में से वापस आया तो उसने देखा गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जानकर भी वापस आ गया। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। कहानी कहने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मूर्ख, तूने भी मेरे साथ छल किया, किंतु दंभ के कारण तेरे मुख से सच्ची बातें निकल गई। दंभ से प्रेरित होकर जो सच बोलता है वह उसी तरह पदच्युत हो जाता है जिस तरह युधिष्ठिर नाम के कुम्हार को राजा ने पदच्युत कर दिया था। मगर ने पूछा, युधिष्ठिर कौन था? तब बंदर ने युधिष्ठिर की कहानी इस प्रकार सुनाई। युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकरा कर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी ठीक न हुआ, घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहाँ राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझकर उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र वहाँ अन्य सेनापति सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजभय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहाँ जो लड़ाई की तैयारी हो रही थी, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियाँ चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिल्कुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुंभकार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुंभकार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है, राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी, यह घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुंभकार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों से किकरों से टकरा कर गिर गया। एक नुकीला टिकरा मेरे माथे में गड़ गया, यह निशान उसका ही है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठग कर इतना ऊंचा पद
पा लिया, अब मेरे राज्य से निकल जा। कुंभकार ने बहुत अनुनय विनय की, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुंभकार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हुआ था। युधिष्ठिर कुंभकार ने पूछा, यह किस तरह? तब राजा ने श्रृंगाल पुत्र की कहानी इस प्रकार सुनाई। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार नहीं या खाली हाथ घर वापिस आ रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षा पूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ नहीं मिला। नहीं, रास्ते में गीदड़ का यहाँ बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोले, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूँगी, समझ लूँगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए, शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेर ने उसे कान बुलाकर कहा, इतना प्रलाप करना ठीक नहीं है, वो तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी को समझाने बुझाने और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं? मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है तुझसे सच बात कह दी जाए, तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई सच्चाई को जाने तो यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा वह तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वहाँ डर से कांपता हुआ अपने गीदड़ दल में आ मिला। इसी तरह राजा ने कुंभकार से कहा कि तू भी इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डालें तो यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। कहानी सुनाने के बाद मगरमच्छ ने कहा, धूर्त। बंदर ने कहा मगरमच्छ से, धूर्त, तूने स्त्री के कहने पर मेरे साथ विश्वासघात किया। स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके लिए जिसने सब कुछ परित्याग दिया था उसे भी वह छोड़ गई। मगर ने पूछा, कैसे? बंदर ने इसकी पुष्टि में लंगड़े और ब्राह्मणी की यह प्रेम कथा सुनाई। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने उसी समय आकाश छोड़ी थी। ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बारह में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बारह के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वहाँ भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगी। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर
नगर से लौटा तो ब्राह्मण ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भूखा, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मण से अनुरोध किया कि लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेले रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे? ब्राह्मणी ने कहा, हमें इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुष ने ब्राह्मणी की पटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीन कर खोला तो उसे वहाँ लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकल जाने के उपरांत ब्राह्मण उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मण ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि मेरे पति का पुराना बैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा सब कुछ लिया हुआ मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देव, तूने इसका जो कुछ लिया है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं। ब्राह्मण ने याद दिला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के 20वां भाग वापिस करने के वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वो मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बंदर ने फिर मगर से कहा, तू भी स्त्री का उसी तरह दास बन गया जिस तरह वर रुचि था। मगर ने के पूछने पर बंदर ने वर रुचि की कहानी सुनाई। एक राज्य में अतुल बल पराक्रमी राजा नंद राज्य करता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसका मंत्री वर रुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। एक दिन वह प्रलय कलह में ऐसी रूठ गई कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी न मानी। तब वर रुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो तुम आदेश करेगी वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, मेरा आदेश है कि तू अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर कर मुझे मना, तब मैं मानूंगी। वर रुचि ने वैसा किया, तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। नंद ने भी कहा, प्रिय, तेरी ये प्रसन्नता मेरी मृत्यु है, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तू आदेश कर, मैं उसका पालन करूँगा। नंद पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवार हो जाऊं और तू घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ दौड़े। अपनी इस इच्छा को पूरी होने पर ही मैं प्रसन्न होंगी। राजा ने भी उसकी इच्छा पूरी कर। दूसरे दिन राज दरबार में जब वर रुचि आया तो राजा ने पूछा, मंत्री, किस पुण्यकाल में तूने अपना सिर मुड़ाया? वर रुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्यकाल में सिर मुड़ाया जिस काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहाते हुए दौड़ते हैं। राजा यह सुनकर बड़ा लज्जित हुआ। बंदर ने कथा सुनाकर मगरमच्छ से कहा, मगर राज, तुम भी स्त्री के दास बनकर वर रुचि के सामने समान अंधे बन गए हो। उसके कहने पर ही तुम मुझे मारने चले थे, लेकिन वाचाल होने से तुमने अपने मन की बात कह दी। वाचाल होने से सारस मारे जाते हैं, बगुला वाचाल नहीं है, मौन रहता है इसलिए बच जाता है। मौन से सभी काम सिद्ध होते हैं। बाड़ी का असंयम जीव मात्र के लिए घातक है। इसी दोष के कारण शेर की खाल पहनने के बाद भी गधा अपनी जान न बचा सका, मारा गया। मगर ने पूछा, किस तरह? बंदर ने तब वाचाल गधे की यह कहानी सुनाई। एक शहर में शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया था। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिनों पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, यह खाल गधे को उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता। लेकिन एक दिन यह पोल खुल गई। गधे ने एक गधी की आवाज़ सुनकर खुद भी अड़ाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतने मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी वाचालता ने उसकी जान ले ली। बंदर मगर की कहानी कह ही रहा था कि मगर ने एक पड़ोसी
ने वहां आकर मगर को यहाँ खबर दी कि उसकी स्त्री भूखी प्यासी बैठी उसके आने की राह देखती मर गई। मगरमच्छ यह सुनकर व्याकुल हो गया और बंदर से बोला, मित्र क्षमा करना, मैं तो अब स्त्री वियोग से भी दुखी हूँ। बंदर ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं पहले ही जानता था कि तो स्त्री का दास है, अब उसका प्रमाण भी मिल गया। मूर्ख, ऐसी दुष्ट स्त्री की मृत्यु पर उत्सव मनाना चाहिए, दुख नहीं। ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए विष समान होती हैं। बाहर से वह जितनी अमृत समान मीठी लगती हैं, अंदर से उतनी ही विष समान कड़वी होती हैं। मगर ने कहा, मित्र ऐसा ही होगा, किंतु अब क्या करूं, मैं तो दोनों ओर से जाता रहा। उधर पत्नी का वियोग, घर उजड़ गया, इधर तेरे जैसा मित्र छूट गया। यह भी दैव संयोग की बात है। मेरी अवस्था उस किसान पत्नी की तरह हो गई जो पति से भी छूटी और धन से भी वंचित कर दी गई। बंदर ने पूछा, वह कैसे? तब मगर ने गीदड़ और किसान पत्नी की यह कथा सुनाई। एक स्थान पर किसान पत्नी रहते थे। किसान वृद्ध था, पत्नी जवान थी। अवस्था भेद से पत्नी का चरित्र दूषित हो गया। उसके चरित्रहीन होने की बात गांव भर में फैल गई। एक दिन उसे एकांत में पाकर एक जवान ने ठग लिया। ठग ने कहा, सुंदरी, मैं विधुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तो भी विधवा समान है, चलो हम यहाँ से दूर भाग कर प्रेम से करें। किसान पत्नी को यह बात पसंद आ गई। वह दूसरे ही दिन घर से सारा धन आभूषण लेकर आ गई और दोनों दक्षिण दिशा की ओर वेग से चल पड़े। अभी 2 कोस ही गए थे कि नदी आ गई, वहां दोनों ठहर गए। जवान ठग ने के मन में पाप था, वह किसान पत्नी के धन पर हाथ साफ करना चाहता था। उसने नदी को पार करने के लिए सुझाव रखा कि पहले वह संपूर्ण धन जीवन की गठरी बांध कर दूसरे किनारे पर रखाएगा, फिर आकर सुंदरी को सहारा देते हुए पार पहुंचा देगा। किसान पत्नी मूर्ख थी, वह यह बात मान गई। धन आभूषण के साथ वह पत्नी की कीमती कपड़े भी ले गया। किसान पत्नी निपट नग्न रह गई। इतने में वहां पर एक गीदड़ी आई। उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। वहां आकर उसने देखा कि नदी किनारे एक मछली बैठी है। उसे देखकर वह मांस के टुकड़े को वहीं छोड़ मछली मारने किनारे तक गई। इस बीच एक गिद्ध आकाश से उतरा और झपट कर मांस का टुकड़ा दबोच कर ले गया। उधर मछली भी गीदड़ को आता देख नदी में कूद पड़ी। गिदड़ी दोनों ओर से खाली हाथ हो गई। मांस का टुकड़ा भी गया और मछली भी गई। उसे देख नग्न बैठी किसान कन्या ने कहा, गिदड़ी क्रुद्ध, तेरा मांस ले, गिद्ध तेरा मांस लेगा। मछली पानी में कूद गया। आकाश की ओर क्या देख रही है? गिदड़ी ने प्रत्युत्तर शीघ्र देने में शीघ्रता क्यों बोली, तेरा भी तो यही हाल है। न तेरा पति तेरा रहा और न ही वह सुंदर युवक तेरा रहा, वह तेरा धन लेकर चला जा रहा है। मगर यह कहानी सुना ही रहा था कि एक दूसरे मगर ने आकर सूचना दी कि मित्र, तेरे घर पर भी दूसरे मगरमच्छ ने अधिकार कर लिया है। यह सुनकर मगर और भी चिंतित हो गया। उसके चारों विपत्ति के बादल उमड़ रहे थे। उन्हें दूर करने का उपाय पूछने के लिए वह बंदर से बोला, मित्र मुझे बता कि साम दाम भेद आदि में से किस उपाय से अपने घर पर अधिकार करूं। बंदर कृतज्ञ, मैं तुझे कोई उपाय नहीं बतलाऊंगा। अब मुझे मित्र से भी मत कह, तेरा विनाश काल आ गया। सज्जनों के वचन पर जो नहीं चलता उसका विनाश अवश्य हो जाता, जैसे घंटरोष्ट का हुआ था। मगर ने पूछा, कैसे? तब बंदर ने कहानी सुनाई। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक उटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही थी। उटनी ने जब बच्चा दिया तो ऊँट के बच्चे और उटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर उटनी को खूंटी से बांध कर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। उटनी ने हरी हरी कोमल कोपले खाई। बहुत दिनों इसी तरह हरे पत्ते खाकर उटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खोया न जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। उटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के काम आने लगा। उस ऊँट उटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यहाँ देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहाँ से एक और उटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँट उटनियाँ हो गए। उनके लिए रखवाल भी रख लिया। बढ़ई का एक व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियाँ बहने लगी। से सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया। वह अपने को दूसरे से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि
ऊँट किधर है। सब ने उसे मना किया कि वहाँ गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापिस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चला गया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया, और जब वह पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। बंदर ने कहा, तभी मैंने कहा कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपनी ही करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो उपकार करने वालों के साधुता कर कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखलाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। यह सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है युद्ध कर। नीति कहती है, शत्रु बली है तो भेद नीति से, नीच है तो दाम से, और श्रम शक्ति से, पराक्रम से उस पर विजय पाए। मगर ने पूछा, यहाँ कैसे? तब बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की यह कहानी सुनाई। एक जंगल में महाचतुर नाम का एक गीदड़ रहता था। उसकी दृष्टि में एक दिन अपनी मौत आप मरा हुआ हाथी पड़ गया। गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उघड़ने में उसे सफलता नहीं मिली। उसी समय वहाँ एक शेर आया। शेर को आते देखकर वहाँ साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर बोला, स्वामी मैं आपका दास हूँ, आपके लिए इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, आप अब अपना इसका यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़, मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोज नहीं करता, भूखे रहकर भी मैं अपने धर्म का पालन करता था। तू भी इसका आस्वादन कर, मैं तुझे भेंट में दे दिया। शेर के जाने के बाद वहाँ एक बाघ आया। गीदड़ ने सोचा, एक मुसीबत को तो हाथ जोड़कर टाला था, इसे कैसे टालूं? इसके साथ ही भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ साम दाम की नीति न चले वहाँ भेद नीति ही अपना काम करती है। भेद नीति ही ऐसी प्रबल है कि मोतियों को भी माला में बांध देती है। यह सोचकर वह बाघ के सामने ऊंची गर्दन करके गया और बोला, मामा, इस हाथी पर दांत न गाड़ना, इसे शेर ने मारा है। वहाँ भी नदी पर स्नान करने गया है और मुझे रखवाली के लिए छोड़ गया है। वहाँ यह भी कहा गया है, यदि कोई बाघ आए तो उसे बता दूं, जिससे वहाँ सारा जंगल बाघों से खाली कर दे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, मित्र, मेरी जीवन रक्षा कर प्राणों की विवीक्षा दे, शेर से मेरे आने की चर्चा न करना। यहाँ का कर्म बाघ वहाँ से भाग गया। बाघ के जाने के बाद वहाँ एक चीता आया। गीदड़ ने सोचा, चीते के दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उड़वा लेता हूँ। यह सोचकर उसके पास जाकर बोला, भगनीसूत, क्या बात है, बहुत दिनों में दिखाई दे, कुछ भूख से सताए मालूम होते, आओ मेरा हाथी तो स्वीकार करो। देखो, यह हाथी शेर ने मारा है, मैं इसका रखवाला हूँ। जब तक शेर नहीं आता तब तक इसका मांस खाकर जल्दी से भाग जाओ, मैं उसके आने की खबर दूर से ही दे दूंगा। गीदड़ थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और चीता हाथी की खाल उघेड़ने लगा। जैसे ही चीते ने एक दो जगह से खाल उधेड़ी, वैसे ही गीदड़ चिल्ला पड़ा, शेर आ रहा, भाग जा। चीता ने सुनकर भाग खड़ा हुआ। उससे जाने के बाद गीदड़ ने घड़ी जगहों से मांस खाना शुरू किया, लेकिन अभी एक दो ग्रासी खाए थे कि गीदड़ आ गया। गीदड़ ने उसका समशक्ति था, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और उसे दूर तक भगा आया। इसके बाद बहुत दिन तक वह उस हाथी का मांस खाता रहा। यह कहानी सुनकर बंदर ने कहा, तभी तुझे कभी कहता हूँ, स्वजाति से युद्ध करके अभी निपट ले, नहीं तो उसकी जड़ जम जाएगी, वही तुझे नष्ट कर देगा। स्वजातियों का यही दोष है कि वही विरोध करते हैं जैसे कुत्तों ने किया। मगर ने कहा, कैसे? बंदर ने तब कुत्ते की यह कहानी सुनाई। एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंश नाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव हो गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा था जहाँ केवल दुर्भिक्ष थी, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं थे। यह सोचकर वो वापिस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना, वह गांव कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें कैसे? चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और गृहपत्नियाँ भी नरम स्वभाव, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोस्त अपनी जात के ही कुत्ते बड़े खुखार हैं।
बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया, वह अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छों से युद्ध करेगा। अंत में यही हुआ। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और देर तक सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा। इस तरह से यह चतुर्थ तंत्र समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगले तंत्र के बारे में जानने के लिए, 5वें तंत्र के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।